आज मैं आपको फॉर्मल पैंट की थियरी देने वाली हूँ। जो हम ब्लेज़र पैंट लिखा हुआ है, बट ब्लेज़र के साथ भी आप पहन सकते हो, नॉर्मल भी पहन सकते हो, क्योंकि आपकी जो कम साइज़ रहती है, जो वेस्ट जिसकी बड़ी रहती है उसको तो अपनी साइज़ मिल जाती है, बट जो भी लोग मेरे जैसे रहते हैं इतने पतले, उन लोग को पैंट मिलना बहुत मुश्किल, वो मिलती ही नहीं है। तो आप खुद बना सकते हो। कैसे? तो ये आप थियरी यूज़ करके बना सकते हो। 28 से लेके 35.75 इंच तक की आपकी साइज़ रहेगी ना, तो उसमें आप बना सकते हो। ठीक है? अब आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। ये मैंने अपना मेज़रमेंट लिखा है। फ्लोर लेंथ रहेगी मेरी 37 इंच की, उसमें हमें +1 करना फिक्स रहेगा, तो 38 इंच आएगा। वेस्ट रहेगी हमारी 24 इंच की, हिप रहेगी 34 की। वेस्ट को मैंने एकदम टाइट नहीं लिया है, क्योंकि अगर आपको इन करके पहनना रहेगा ना, तो इसको पहन सकते हो। इसके लिए मैंने 1 इंच थोड़ा सा लूज़ रखा है। ठीक है? अब बॉटम राउंड मैंने 11 इंच रखा है। 11 इंच आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो। ये हो गया। जो पैंट का जो आपको ड्राइंग बनाना रहेगा, तो आप इस तरीके से सेम तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हो, आप चाहो तो। ठीक है? फ्रंट का लुक इस टाइप का रहेगा, बैक साइड का इस टाइप का रहेगा, और साइड पार्ट इस टाइप का रहेगा। साइड पार्ट की भी ड्राइंग समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इसकी अगर आपको कटिंग स्टिचिंग सीखनी रहेगी ना, तो वो सब कुछ आपको मेंबरशिप में ही मिलेगा। अब आपको ड्राफ्टिंग करनी रहेगी, तो ड्राफ्टिंग के लिए आपको ये फॉर्मूला देखना रहेगा। फर्स्ट नंबर, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस हाफ इंच करना है। आपकी जितनी भी पैंट की लेंथ रहेगी, उसमें आपको बेल्ट, मतलब ये बेल्ट आपको निकाल देना है, फिर आपको प्लस हाफ इंच करना है। बेल्ट निकाल के हाफ इंच ही प्लस करना है। नीचे वाला जो फोल्ड वाला पार्ट है ना, अब उसको हम अलग से ऐड करते हैं इसके लिए। क्रॉस पॉइंट की लेंथ निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा हिप का डिवाइड 4 प्लस डैश माइनस बेल्ट +1। आपकी जितनी भी हिप रहेगी, तो मेरी हिप है 34 इंच की, उसका डिवाइड +2 करना है। ये 2 आपको चार्ट में से देखना पड़ेगा। ओके? ये सारे चार्ट, ये सब कुछ आपको मेंबरशिप में मिल जाएगा। -1.25 इंच +1, तो आएगा 10.25 इंच। ये मार्किंग कहाँ पे करनी है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है? ये सब कुछ आप सिर्फ देख लो। ये सब कुछ आपको कॉपी करके बुक में रखना है ना, फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे। जब हमारी पैंट की वर्कशॉप जल्दी ही आने वाली है, तब मैं आपको इसकी पूरी ड्राफ्टिंग भी सिखा दूंगी, ताकि आपके पास पहले से थियरी रहेगी, तो आप ड्राफ्टिंग देखोगे तो आपको एक ही बारी में पैंट परफेक्ट समझ में आ जाएगा। और वहाँ पे मैंने यहाँ पे थियरी में 35.75 इंच की साइज़ के अकॉर्डिंग ही समझाया है ना, उसमें आपको इससे बड़ी साइज़ रहेगी तो क्या करना है, वो सब कुछ भी आपको वर्कशॉप में सीखने को मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, हिप का डिवाइड 3 करके प्लस करना है 0.75 इंच, और ये 0.75 इंच भी आपको चार्ट में से देख के करना है। कौन सा चार्ट, वो भी आपको मेंबरशिप में मिल जाएगा। 34 का डिवाइड 3 करेंगे और प्लस करेंगे 0.75। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बैक साइड से देखेंगे, तो ये जो रहेगी ना, ये पूरी इसकी ड्राफ्टिंग रहेगी। जो मेन रहेगा वो हमारा यही रहेगा। ठीक है? ये यहाँ पे सब कुछ गुजराती में लिखा रहेगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अस्तर को फोल्ड करके रखना रहेगा आपको। ठीक है? अस्तर को फोल्ड नहीं रखना है, सॉरी, मतलब फोल्ड करके रखोगे तो भी कोई बात नहीं। फ्रंट और बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग साथ में ही होगी। अब आपको यहाँ से सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, यहाँ से भी यहाँ से भी। ऊपर की साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, 2-3 इंच जितना। ठीक है? ऊपर की साइड पे। अब जो हमने ये वाली लाइन बनाई और यहाँ पे जो लाइन, तो ये वाली फाइनल लाइन रहेगी, इसको हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो ये आपको कितना रखना है, तो 3 इंच जितना आप रख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है? अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। कैसे? तो वेस्ट का डिवाइड 4 करके +1 करना है, और +1.5 इंच टक्स का ऐड करना है, वो आपको चार्ट में से देखना है। तो मेरा 8.5 इंच आंसर आया ना, उसको मैंने यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ पे मार्क किया 8.5 इंच पे। क्लियर हो गया? लेंथ का मार्क करेंगे, तो कैसे मार्क किया, जो हमने इसके आगे के पेज में देखा, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस हाफ इंच, तो फिर मैंने यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ से हम 2 इंच या 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा रख सकते हो, वो हमारा फोल्ड में जाएगा। ये हमने 2 लाइन क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो लाइन है ना, वो कैसे आएगी वो देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, तो देखो क्रॉस पॉइंट का लेंथ 10.25 इंच आया ना, तो ये 10.25 इंच आपको यहाँ से इंची टेप को रख के यहाँ पे मार्क कर देना है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अब ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, तो यहाँ पे 8.5 इंच आया ना, तो उसमें आपको 0.75 प्लस कर देने हैं और ये लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट मिला देने। अब ये दोनों का सेंटर लेना है, ये दोनों का सेंटर लेके शेप ड्रॉ करना है, बट ये यहाँ से बाहर कितना जाना है, तो उसके लिए आपको चार्ट देखना रहेगा। क्रॉच पॉइंट का जो आउटसाइड वाला मार्क रहता है ना वो, ठीक है, या तो फिर आप क्रॉच पॉइंट मार्क भी बोल सकते हो, आपको जैसा समझ में आता है, आपको जैसी आदत रहेगी वैसे आप बोल सकते हो उसको। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें शेप देना है, तो यहाँ से क्रॉस मार्क का भी चार्ट देख के मार्क करके फिर शेप दे देना है। तो इतना मार्क करके हो गया। यहाँ से भी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, यहाँ से भी। अब हमें मोरी का मार्क करना है, वो कैसे करेंगे, तो हिप का डिवाइड 3 करना है और प्लस करना है 0.75। ये 0.75 इंच फिक्स नहीं है, वो आपको चार्ट देख के करना है। तो आंसर 12 इंच आएगा। ये मार्क हो गया। अब आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसका और ये लाइन का सेंटर लेके एक लाइन ड्रॉ करो, फिर ये लाइन से आप 1 इंच अंदर चले जाओ, फिर इस तरीके से हिप कर्व वाली शेप से आप शेप ड्रॉ कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। इतना सब कुछ कंप्लीट। अब तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट में हमें इसको चेक करना रहेगा, जैसे कि इस साइड का शेप हमारा बाकी है ना, वो कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पे जो सेंटर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे क्या आएगा, तो हीप का डिवाइड 4 करना है और प्लस करना है 1.25 इंच। तो हीप हमारी 40 की, अगर आपकी हीप 40 प्लस है तो आपको 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा 1.25 इंच की जगह। तो मेरा 975 इंच आया ना, तो इंची टेप को आपको यहाँ पे रख के 975 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। फिर ये वाले पॉइंट से यहाँ पे शेप दे देना है, इसको यहाँ पे शेप देना है। यहाँ पे कितना अंदर जाना है, तो ½ इंच अंदर जाके ये वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देना। ये पैंट जो मैंने ब्लेजर, जब हमने कार ली थी तब जो मैंने ब्लेजर पहना था उसके साथ जो मैंने पैंट पहनी थी वो मैंने इस तरीके से ये वाली पैंट पहनी थी ना, तो ये ड्राफ्टिंग पूरी उसकी रहेगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। इसका और इसका सेंटर लेके यह वाली लाइन यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ हुई है, तो ये स्ट्रेट ड्रॉ और लाइन करना भी ज़रूरी है। क्लियर हो गया, ये सब कुछ कंप्लीट। अब हम इसी में बैक साइड का पार्ट देखेंगे। बैक साइड का पार्ट देखेंगे तो क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से ½ इंच नीचे जाना है। जो ½ इंच बैक पार्ट के लिए यहाँ से ½ इंच नीचे जाना है और यहाँ से अंदर ½ इंच आ जाने हैं और यहाँ से आपको 0.75 इंच ऊपर मार्क करना है। ये वाली लाइन को यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे कितना बाहर की साइड जाना है, तो जितनी भी आपकी बेस्ट रहेगी उसका डिवाइड 4 करना है, +1 + 2.50, तो 9½ आएगा। तो यहाँ से आपको 9½ मार्क करके ये लाइन को आपको इसके साथ मैच कर देना है। तो इस तरीके से आपका बैक साइड का पार्ट रेडी हो जाएगा। अगर आपको टाइट बनाना रहेगा पैंट, तो मोरी का ऐसे यहाँ से कम कर सकते हो, बट आपको स्ट्रेट पैंट बनाना रहेगा तो ये वाली लाइन सीधी रहेगी और ये वाली लाइन भी आपकी सीधी रहेगी। यहाँ पे जितना गैप आया ना ये वाले पॉइंट पे, उतना ही गैप यहाँ पे रख के आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये पैंट की ड्राफ्टिंग, अगर आपकी साइज़ मेरी और आपकी साइज़ सेम ही है तो आप सेम तरीके से ड्राफ्टिंग करके पैंट बना सकते हो।